हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैं आपको करा रही हूं क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसकी एक्सरसाइज 5.8 हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं आज आपको कराऊंगी 3 डायमेंशनल शेप्स। तो क्या होती हैं 3 डायमेंशनल शेप्स? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी लेंथ हो, लंबाई हो, ब्रेड्थ चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम 3 डायमेंशनल शेप्स बोलते हैं। आपकी बुक पे पेज नंबर 108 पे कुछ फिगर्स दिखा रखी हैं। ये दिखा रखी है, यहाँ पे एक बॉल दिखा रखी है, एक आइसक्रीम कॉन है, एक कैन दिखा रखी है, हो सकता है ये सॉफ्ट ड्रिंक की कैन हो, एक बॉक्स बना रखा है, ये आपका डाइस बना रखा है जिससे आप लूडो खेलते हैं, और ये आपकी एक अलग शेप बना रखी है, पिरामिड शेप बोलते हैं इसको। तो ये जो सबसे पहले आपको जो सर्कुलर शेप दिख रही है इसको बोलते हैं स्फीयर। फिगर में आपको लग रहा है कि इसकी तीनों चीज़ें नहीं होती, क्योंकि फिगर में आपको ये ऐसे ही दिखाई देता है कि जैसे एक सरफेस टाइप दिखाई देता है। तो लेकिन ये वैसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही आइसक्रीम है ये क्या क्या शेप है इसकी? इसकी शेप कोन जैसी है। जो ये कैन दिखा रखी है इसकी शेप है सिलेंडर जैसी। जो आपका ये मैच बॉक्स टाइप दिख रहा है ये है क्यूबॉइड शेप। जो प्लेइंग डाइस दिख रही है आपको ये है आपकी क्यूब शेप, और ये है आपकी पिरामिड शेप। तो 3 डायमेंशनल शेप्स वे होती हैं जिनकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों चीज़ें होती हैं। आपके पेज नंबर 109 पे आपको बताना है नेम एनी 5 थिंग्स विच रिजेंबल ए स्फीयर, यानी कि आपको स्फीयर के एग्जाम्पल्स देने हैं। और सेकंड है आपका कोन के एग्जाम्पल्स देने हैं आपको। तो क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं आप इसमें? स्फीयर शेप है ये बॉल, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्रिकेट बॉल, जैसे बच्चे खेलते हैं क्रिकेट बॉल से। मून, सन, टॉफ़ी भी होती हैं कुछ राउंड शेप की, और क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर? ग्लोब होता है। ये सारी स्फीयर शेप होती हैं। अब कौन शेप लिखेंगे आप? कौन शेप में आप क्या लिखेंगे? ये आपकी कौन शेप है जो आइसक्रीम दिखा रखी है, यही लिख सकते हैं आप। आइसक्रीम का जो कोन है, जो बर्थडे पे आप कैप डालते हैं उसके अंदर भी कौन शेप होती है, बर्थडे कैप होती है। कुछ टॉयज़ भी आपके कौन शेप होते हैं। इसके अलावा जो रोड पे जो बैरियर, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है तो वहाँ पे बैरियर्स लगा देते हैं, वो भी इसी शेप के होते हैं, कौन शेप के। तो रोड बैरियर्स। कुछ चॉकलेट्स भी होती हैं जो कौन शेप की होती हैं। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स 3 डायमेंशनल शेप्स के, स्फीयर और कॉन के। अब हम करेंगे फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस। थ्री डायमेंशनल जो शेप्स होती हैं उसके अंदर हम फेसेस, एजेस और वर्टिसेस, इनको हम डिस्टिंक्टली अलग से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्टिसेस इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्टेक्स। अगर सिंगल है तो हम वर्टेक्स बोलेंगे, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसको वर्टिसेस बोलेंगे। अब हम एक क्यूब लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे हम एक क्यूब का, और उसके अंदर हम फेस, एजेस और वर्टेक्स देखेंगे। तो हम एक
क्यूब बनाएंगे। तो ये हो जाएगी आपकी क्यूब। ठीक है, तो जो ये आपको दिख रहा है सबसे आगे, ये इसका फेस है, ये भी फेस है, ये भी फेस है। तो ये इसके फेसेस हैं। और जो ये साइड्स हैं जहाँ पे दो फेसेस मीट करते हैं उसको बोलते हैं एज। और वर्टेक्स जहाँ पे तीन फेसेस मीट करते हैं, जहाँ पे तीन एजेस मीट करते हैं, वो होता है वर्टेक्स। तो हम फेस को कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा हमारा फेस क्यूब का, ये हो जाएंगे एजेस। और जहाँ पे ये मैंने आपको पॉइंट्स बनाए हैं, ये हो जाएंगे वर्टेक्स। ये बॉक्स देख सकते हैं आप, ये इसका फेस है, ये इसका फर्स्ट फेस हो गया, ये इसका सेकंड फेस हो गया, ये इसका थर्ड फेस है, और ये इसका फोर्थ फेस है। और यहाँ पे जो साइड्स में है, ये इसका फिफ्थ फेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसका सिक्स्थ फेस। ये मैंने आपको क्यूबॉइड शेप दिखाई है और इसके 6 फेसेस बताए हैं। अब मैं बताऊंगी इसके एजेस। तो पहले आप फेस की डेफिनेशन लिखेंगे। ईच साइड ऑफ द क्यूब इज ए फ्लैट सरफेस called a फ्लैट फेस और सिंपली ए फेस। तो क्यूब शेप है आपके पास या क्यूबॉइड है, तो उसका जो फ्लैट सरफेस होता है उसको हम फेस बोलते हैं। तो इस क्यूबॉइड के यहाँ पर 6 फेसेस हैं। अब हम करेंगे एजेस। 2 फेसेस मीट एट ए लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज। तो एज को लिखेंगे हम जहाँ पे 2 फेसेस मीट करते हैं। 2 फेसेस मीट एट ए लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज। जहाँ पे 2 फेसेस मीट करते हैं उसको एज बोलते हैं। तो जैसे ये आपका फर्स्ट फेस है इस साइड, ठीक है, और ये आपका 6th फेस है। ऐसे करके बताती हूँ मैं आपको। ये आपका फर्स्ट फेस है और ये आपका 4th फेस है। तो जहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको मैं पेन से दिखा रही हूँ, कलर कर देते हैं इसको ताकि आपको क्लियरली दिखेगा ये। ठीक है, ये जो लाइन मैंने खींची है इस फेस फर्स्ट और फेस 4th के बीच में, ये जो लाइन दिख रही है ये एज है। तो एज को क्या लिखेंगे? 2 फेसेस मीट एट ए लाइन सेगमेंट कॉल्ड एन एज। अब हम करेंगे वर्टेक्स। 3 एजेस मीट एट ए पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स। तो यहाँ पे जो 3 फेसेस हैं, फर्स्ट 4th है और इस साइड है ये आपका 5th फेस। जहाँ पर ये 3 फेसेस मीट करते हैं, जो पॉइंट पे मीट करते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये आपका फेस हो गया 4th, ये फर्स्ट है और ये है 5th फेस। तो ये तीनों फेसेस एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये हो गया आपका वर्टेक्स। नेक्स्ट है हमारा प्रिज्म।
ये मैं आपको प्रिज्म का एक डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, हैव यू सीन इट इन द लेबोरेटरी, क्या आपने लेबोरेटरी के अंदर इसको देखा है। वन ऑफ इट्स फेसेस इज ए ट्राइंगल, इसका जो फेस होता है एक, ये ट्राइंगल शेप में होता है, इसलिए इसको हम ट्राईएंगुलर प्रिज्म बोलते हैं, क्योंकि इसका फेस जो होता है उसकी शेप ट्राईएंगुलर होती है, तो इसको हम ट्राईएंगुलर प्रिज्म बोलेंगे। द ट्राईएंगुलर फेस इज़ आल्सो नोन एज इट्स बेस, जो हमें इसका जो ट्राईएंगुलर फेस दिखाई देता है वो इसका एक्चुअली में बेस होता है। ए प्रिज्म हैज़ टू आइडेंटिकल बेसिस, प्रिज्म के दो आइडेंटिकल बेसिस होते हैं, यानी कि इसके अंदर दो ट्राइंगल बेसिस होते हैं। एंड द अदर फेसिस आर रेक्टेंगल्स, जो इसके दूसरे फेसिस होते हैं वे रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। प्रिज्म के अंदर एक्चुअली क्या होता है, इट हैज़ 5 फेसेस, जो दो फेसिस होते हैं वे ट्राईएंगुलर होते हैं, और जो 3 फेसेस होते हैं, रिमेनिंग 3 फेसेस आउट ऑफ 5 दे आर रेक्टेंगुलर। आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, ये आपको फर्स्ट ट्रायंगल दिखाई दे रही है और ये इसके अंदर एक सेकंड आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है। ये आपकी हो जाएगी ये आपके हो जाएंगे दोनों ट्रायंगुलर फेसेस, और इसके अंदर जो 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं वो एक ये हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड में होता है, और एक इसका बेस होता है। नेक्स्ट करेंगे हम पिरामिड। ये हो गई आपकी पिरामिड की शेप। ए पिरामिड इज ए शेप विद ए सिंगल बेस, इसके अंदर जो बेस होता है वो सिंगल बेस होता है। जितने भी फेसेस होते हैं इसके अंदर ट्राइंगुलर्स होते हैं, अदर फेसेस आर ट्राइएंगुलर। पिरामिड्स हमारे कई टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्क्वायर पिरामिडल शेप होती है ये। सेकंड हमारा रेक्टेंगुलर। थर्ड है हमारा ट्राइएंगुलर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, जो स्क्वायर पिरामिड होता है उसके अंदर जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, लेकिन जो उसके ऊपर ट्राइंगल्स होती हैं वे सारी सेम होती हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड के अंदर बेस रेक्टेंगुलर शेप का होता है और ऊपर सारी ट्राइंगल्स बनी होती हैं। जो ट्राईएंगुलर पिरामिड है उसमें बेस ट्राईएंगुलर शेप का होता है और उसके ऊपर ट्राइंगल ही बनी होती हैं। अब हम करेंगे सिलेंडर, कोन और स्फीयर। सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर दे हैव नो स्ट्रेट एजेस, इसमें कोई स्ट्रेट एज नहीं होता, नो स्ट्रेट एजेस। व्हाट इज द बेस ऑफ द कोन, जो कोन का बेस है ये सर्कुलर होता है। इज इट ए सर्कल, यस इट इज़ ए सर्कल। जो ये कोन दिखा रखा है इसका जो बेस होता है ये सर्कुलर शेप में होता है। एंड द सिलेंडर हैज़ 2 बेसिस, ये जो फिगर सिलेंडर की देख सकते हैं आप, फर्स्ट फिगर है, इसके 2 बेसिस होते हैं और दोनों के दोनों सर्कुलर होते हैं। ए स्फीयर हैज़ नो फ्लैट फेसिस, और स्फीयर का कोई फेस नहीं होता। एक्टिविटी दी हुई है आपकी, डू दिस। इसमें क्यूबॉइड, क्यूब, पिरामिड और प्रिज्म, इसमें हमने
इनके फेसेस, एजेस और वर्टेक्स सबके बिल्कुल सेपरेट करके दिखाने हैं। तो मैं एक्टिविटी स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। इसमें हमने फेसेस बताने हैं, एजेस बताने हैं और वर्टिसेस बताने हैं। वर्टेक्स सिंगुलर होता है और वर्टिसेस प्लूरल होता है। तो इसके लिए मैं आपको वही सेम बॉक्स यूज़ करूँगी क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप है। तो मैंने इसके फेसेस आपको काउंट कराए थे, तो इसमें 6 फेसेस होंगे। एजेस को काउंट करने का मेथड मैं आपको बहुत ही इजी बताती हूँ। आपको क्या करना है, जो इसका फ्रंट फेस है उसके एजेस काउंट करने हैं, तो इसके 4 एजेस हैं। ऐसे ही जो इसका बैक फेस है उसके एजेस काउंट करने हैं, तो इधर भी सेम 4 फेसेस हैं, तो 8 हो गए आपके। और आपको 4 फेसेस यहाँ से काउंट करने हैं, जो इसकी हाइट है बॉक्स की। यहाँ से ये जो हाइट दिख रही है बॉक्स की दोनों साइड से, तो ये हो जाएंगे आपके 12 एजेस। अब हम करेंगे इसके वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होते हैं, जहाँ पे 3 फेसेस मीट करते हैं तो वो वर्टेक्स होते हैं। तो यहाँ पे इसके फ्रंट फेस लेंगे आप इसका, और इसका बैक फेस लेंगे। तो फ्रंट फेस पे 4 वर्टेक्स हैं, ऐसे ही बैक फेस पे 4 वर्टेक्स हैं। तो ये हो जाएंगे आपके 8 वर्टिसेस। अब करेंगे हम क्यूब। क्यूब के अंदर भी सेम ही होता है, केवल क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये होता है कि क्यूब की तो सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं, लेकिन क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो इसके अंदर हम सेम लिखेंगे। तो इसके अंदर हो जाएंगे हमारे फेसेस 6 हो जाएंगे, और एजेस वे भी 6 वे हो जाएंगे हमारे 12, जैसे हमने क्यूबॉइड में किया था। और थर्ड है हमारा वर्टेक्स। वर्टेक्स हमारे टोटल हो जाएंगे 8। अगर हम ईच फेस का लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, ईच फेस हैज़ 4 एजेस। और यहाँ लिखेंगे हम ईच फेस हैज़ 4 वर्टिसेस। कुछ कॉमन वर्टिसेस होते हैं, कुछ कॉमन एजेस होते हैं। अगर हम सारों को मिलाएंगे तो हमारे 12 एजेस आएंगे और 8 वर्टेक्स आएंगे। लेकिन अगर सिंगल फेस लेना है तो 4 एजेस और 4 वर्टिसेस। हमारा थर्ड दिया हुआ है एक्टिविटी में, ए ट्राईएंगुलर पिरामिड हैज़ ए ट्राइंगल एज इट्स बेस, इट इज़ नोन एज ए टेट्राहीड्रन। तो ये फिगर दे रखी है आपकी। इसके अंदर क्या है, जो ट्राइंगल है ये एक बेस है, और इसको टेट्राहीड्रन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर 4 ट्राइंगल्स होती हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्राहीड्रन। तो ये हो गया इसका बेस, ये होगी इसकी 2 ट्राइंगल्स और एक पीछे की तरफ होती है ट्राइंगल। तो इसके फेसेस हम काउंट करेंगे, एजेस लिखेंगे, और हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, वर्टिसेस लिखेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने फेसेस हो गए हमारे, 4 फेसेस होंगे। अगर हम इसको सेपरेटली लिखेंगे तो एक तो ट्राइंगुलर बेस हो जाएगा और 3 ट्राइएंगुलर फेसेस हो जाएंगे। तो टोटल हम इसको 4 फेसेस लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं 1 ट्राइएंगुलर बेस और 3 ट्राइएंगुलर फेसेस। एजेस कितने हो जाएंगे, काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पे एजेस हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 एजेस। कॉर्नर्स यानी वर्टिसेस को हम कॉर्नर्स भी बोल सकते हैं। तो कॉर्नर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3, ये हो गया हमारी बेस वाली ट्राइंगल का। और ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे मीट कर रही है, और ये जो ट्राइंगल है ये यहाँ पे मीट कर रही है, तो ये फर्स्ट हमारा, और एक ये हो जाएगा हमारा। ठीक है। तो हमारे इसमें
4 कॉर्नर्स हो जाएंगे। अब हमारा स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, इसकी आप फिगर बनाएंगे पहले स्क्वायर पिरामिड की। नीचे यहाँ पे बेस इसका स्क्वायर है, इसलिए इसको स्क्वायर पिरामिड बोलते हैं। ये बेस लेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगी, एक ये ट्रायंगल बन जाएगी इसके अंदर। अगर ये बेस लेंगे, ये बेस लेंगे तो ये ट्रायंगल बन जाएगी, और अगर इसको बेस लेंगे तो इसके पीछे एक ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हम फेसेस लिखेंगे, एजेस लिखेंगे और कॉर्नर्स या वर्टिसेस लिखेंगे। तो फेसेस, इसमें ये जो बेस होता है ये स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर बेस, और 4 ट्रायंगल फेसेस होते हैं। हर एक बेस से स्क्वायर के जो 4 साइड्स हैं, चारों से एक एक ट्रायंगल यहाँ पे मीट कर रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ट्रायंगुलर बेसिस। इसको आप 5 फेसेस भी लिख सकते हैं टोटल में। एजेस देखेंगे अब आप, एजेस 4 तो ये हो जाएंगे, जो बेस है इसका स्क्वायर शेप है 4 तो ये हो गए, और 4 ये हो गए, 1 2 3 4, तो आपके हो गए 8 एजेस। अब कॉर्नर्स 4 तो ये हो गए कॉर्नर्स स्क्वायर के, और ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो ये हो जाएंगे 5 एजेस, 5 वर्टिसेस। यहाँ पे ट्रायंगल था तो इसके 3 तो वैसे हो गए, और ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। एक तो ये होगी ट्रायंगल, ठीक है, और ये सारी एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं, तो यहाँ पे 4 कॉर्नर्स बनेंगे और यहाँ पे 5 कॉर्नर्स बनेंगे। 4 तो इस रेक्टेंगल स्क्वायर के बनेंगे, और ये चारों जो ट्रायंगल्स हैं ये एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। ऐसे ही इस केस में, ऐसे ही इस केस में। 5th है हमारा ट्रायंगुलर प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म। फिगर दे रखी है, हम पहले फिगर बनाएंगे उसके बाद इसके एजेस करेंगे। ठीक है, ये आपकी फिगर दी हुई है। इट लुक्स लाइक द शेप ऑफ ए कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप आपको साइंस में कराई होगी, 6th या 7th क्लास में कराते हैं इसको। इसमें मिरर लगाते हैं और रिफ्लेक्शन देखते हैं इसमें। इट हैज़ ट्राइंगल एज इट्स बेसिस। तो हमें इसके अंदर बताना है कि इसके अंदर कितने फेसेस होते हैं, कितने इसके अंदर एजेस होते हैं, और कितनी इसके अंदर कॉर्नर्स कह सकते हैं या आप वर्टिसेस कह सकते हैं। तो फेसेस मैंने इंट्रोडक्शन कराया था इस चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया था प्रिज्म के अंदर 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं। तो आप इसमें 5 फेसेस लिख सकते हैं, या तो आप 5 फेसेस लिखिए, या फिर आप लिखिए इसके अंदर 2 ट्रायंगुलर फेसेस प्लस 3 रेक्टेंगुलर फेसेस। ठीक है, या आप टोटल में 5 फेसेस भी लिख सकते हैं। एजेस देखिए आप कितने एजेस हैं इसके अंदर। इसके अंदर हमें 9 एजेस दिखाई दे रहे हैं। 3 तो यहाँ पे रेक्टेंगल के हो गए, और 3 इस रेक्टेंगल के हो गए, 6 हो गए, 7 8 एंड 9, तो ये हो गए 9 एजेस। अब करेंगे हम कॉर्नर्स। तो इसके अंदर कितने कॉर्नर्स हैं, तो इसके अंदर 2 ट्राइंगल्स हैं, तो यहाँ पे इसके कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, 6 कॉर्नर्स हो जाएंगे। जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के अंदर 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 इसके अंदर रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो टोटल इसके अंदर 5 फेसेस होते हैं, और एजेस इसके अंदर 9 होते हैं। 3 इस ट्रायंगल के, 3 इस ट्रायंगल के एजेस, और ये हो गए 1 2 एंड 3 9 हो गए। कॉर्नर्स जो दोनों ट्रायंगल्स हैं उनके 3 एजेस कॉर्नर्स काउंट करेंगे हम, और ये हो जाएंगे 6 कॉर्नर्स। तो पिरामिड में और प्रिज्म में क्या डिफरेंस है।
पिरामिड की तो शेप चेंज हो जाती है, लेकिन प्रिज्म की शेप नहीं होती चेंज। इसके अंदर सिर्फ ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं। इसके अंदर जैसा बेस होगा वैसी ही शेप का हम उसको बोलेंगे। अगर बेस स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड है। अगर इसका बेस रेक्टेंगुलर शेप का है तो उसको रेक्टेंगल पिरामिड बोलेंगे। अगर इसकी शेप ट्राईएंगुलर है तो उसको हम ट्राईएंगुलर पिरामिड बोलेंगे। तो ट्राईएंगुलर जो पिरामिड होते हैं वो बेस के हिसाब से चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, वे ऐसे चेंज नहीं होते। जो उनका बेस होता है वो ट्राईएंगुलर शेप ही होता है। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.9। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें मैच करना है। एक साइड हमें शेप्स बना रखी हैं और एक साइड हमें नाम दिया हुआ उन शेप का। तो एक साइड हम शेप लिख लेंगे कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड और ये पिरामिड। तो हमें शेप को आइडेंटिफाई करना है और इनके सामने हमने शेप बनानी है। तो कौन शेप मैंने आपको कराया, आइसक्रीम का जो कोन होता है वैसी ही शेप होती है। तो ये हो गया आपका कोन शेप। स्फीयर, ये आपकी स्फीयर शेप होगी। ये मैं आपकी एनसीईआरटी बुक में से देख के करा रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर की शेप ये वाली होगी, इसी में से देख के करा रही हूँ मैं, अपने पास से नहीं करा रही। क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड ये मैच स्टिक दिखा रखी है आपको, बुक भी हो सकती है ये। पिरामिड है, ये आपकी पिरामिड शेप होगी। तो आपके ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का, ये हो गया है कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें हमें फिगर्स दे रखी हैं और एक साइड हमने उसका नाम लिखना है। तो ये हो गया कौन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड और पिरामिड। गिव 2 न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच शेप। हमें इन शेप्स के एग्जाम्पल देने हैं। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ कौन शेप का। तो ये हो जाएगी बर्थडे कैप, आइसक्रीम हो जाएगी, स्फीयर में आपका सन हो जाएगा, मून हो जाएगा, बॉल भी हो सकती है इसमें। सिलेंडर में आप क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर गिलास लिख सकते हैं आप, जैसे पानी पीते हैं गिलास से। और इसके अंदर क्या शेप हो सकती है, जो आपकी वाटर टैंक होता है जो रखा होता है छत पे, वो भी सिलेंड्रिकल होता है। क्यूबॉइड आपकी मैच बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, ये सारे क्यूबॉइड हैं। पिरामिड शेप, इजिप्ट के जो पिरामिड हैं वो पिरामिड का नाम लेते ही सबसे पहले वही याद आते हैं। इजिप्ट के जो पिरामिड हैं उनको लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल में। और इसके अलावा क्या लिख सकते हैं आप, कंस्ट्रक्शन जो वर्क होता है वहाँ पे भी इसी तरह के पिरामिड्स बने होते हैं। कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है इस टाइप की का। व्हाट शेप इज़, आपका सेकंड क्वेश्चन करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट शेप इज़ योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। फर्स्ट है हमारा आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, जो ज्योमेट्री बॉक्स बोल सकते हैं इसको, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की शेप होती है क्यूबॉइड, क्योंकि उसकी सारी साइड्स एक जैसी नहीं होती, लेंथ अलग होती है, ब्रेड्थ अलग होती है और हाइट अलग होती है। तो ये हो जाएगा क्यूबॉइड शेप। सेकंड है ब्रिक। ब्रिक की शेप कैसी होती है, ये भी क्यूबॉइड होती है। ईंट, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। थर्ड है आपका ए मैच बॉक्स, ये भी क्यूबॉइड होता है। तो ये हो गया आपका मैच बॉक्स, ठीक है। तो मैच बॉक्स की ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई उसकी ऊंचाई, ये वाली, ठीक है। फोर्थ है आपका रोड रोलर। जब नया रोड बनाते हैं तो उसको एक जैसा बनाने के लिए, एक लेवल देने के लिए रोड रोलर यूज़ करते हैं। इसकी शेप कैसी होती है, राउंड होता है ये बिल्कुल, इसकी शेप होती है सिलेंडर शेप। फिफ्थ आपका स्वीट लड्डू। स्वीट लड्डू सुन के तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा। तो ये कैसी शेप होती है इसकी, स्फीयर। तो आपकी एक्सरसाइज 5.9 हो गई कंप्लीट।
व्हाट हैव वी डिस्कस्ड। इस चैप्टर की, ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इस टाइम इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर कर लेंगे तो आपको आने वाली जो हायर क्लासेस हैं उसके अंदर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी व्हाट वी हैव डिस्कस, दैट इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तब तक के लिए आपका होमवर्क क्या है, आप इन अलग अलग शेप्स को बनाएंगे और इनकी एजेस, फेसेस और वर्टेक्स काउंट करके लिखेंगे। और अलग अलग तरह की आप डेली यूज़ में जो चीज़ें देखते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, ये भी आपका क्यूबॉइड है। जो आपकी बुक है जो आप पढ़ते हैं, नोटबुक है जिस पे आप लिखते हैं, ये भी क्यूबॉइड है। ठीक है। आपके कमरे के अंदर कोई अगर टेबल है तो जो टेबल की जो ऊपर वाला जो फ्लैट टॉप होता है वो भी क्यूबॉइड है। आप दीवान पे सोते हैं वो भी क्यूबॉइड है। तो आप अलग अलग तरह की ऐसी शेप्स देखेंगे, उनके फेसेस, एजेस और वर्टेक्स काउंट करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट भेज सकते हैं, मैं उसको ज़रूर आपको क्लियर करूँगी। ओके, बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।